अस्सलाम वालेकुम। SATV न्यूज़ के साथ मैं हूँ शकील हफीज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं सूफ़ी सेंट्स पर। सूफ़ी सेंट्स पर हम भाई तला के पास आए थे उनके अतार परफ्यूम्स के बारे में जानने के लिए, लेकिन जहाँ पर हमें उनके एक और शौक़ का पता चला, वो पत्थरों के बारे में, स्टोन के बारे में भी शौक़ रखते हैं, उनकी जान पहचान रखते हैं और उसके अलावा उसको भी एज ए कारोबार यूज़ करें। तला भाई, आप मुझे बताइएगा कि ये पत्थरों का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? जी बहुत शुक्रिया। ये पत्थरों का शौक़ भी मुझे घर से ही मिला है। मेरे अबू जी पहना करते थे। मेरे भाई की अंगूठियों की दुकान थी, वो अंगूठियाँ बनाया करते थे। तो मैं उन्हें कहता था मुझे भी कोई अंगूठी बना के दें। वो कहते थे अभी आप छोटे हो, अभी नहीं बना के देता मैं, बड़े हो गए तो फिर। और जब बड़े हुए तो फिर अब खुद ही शौक़ पूरा कर लिया। अच्छा, ये आपको दोनों शौक़ ही विरासत में मिले हैं, खास करके पत्थरों के शौक़? विरासत में इस तरह से कह लें कि बेसिकली शौक़ जो होता है ना, वो तो इंसान के एक अंदर से खुद ही फील आती है कि मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे ये चीज़ शौक़ है इस चीज़ का। तो मुझे खुद पहनना अच्छा लगता था। जिस चीज़ के साथ वक्त गुजारने में आपको अच्छा लगे तो वो कह लें शौक़ ही होता है। अच्छा, मुझे इन स्टोन्स के बारे में बताएं कि इनकी क्या तारीख़ है, ये कहाँ से शुरू हुए, आते कहाँ से हैं, इनके बारे में मुख्तसरन मुझे बताएं। जी, ये बेसिकली अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और बड़ी नायाब नेमत है। जिनको हम कीमती जवाहरात कहते हैं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं जेम स्टोन्स, जिनकी कह लें माइनिंग होती है। ज़मीन का यूँ समझ लें कि सीने को चीर कर निकाले जाते हैं ये। तो उसकी माइनिंग करते हैं, काफ़ी डायमंड हो गया जैसे, और इसके अलावा रूबी, एमरल्ड, सफ़ायर, इसके अलावा और बहुत सारे स्टोन्स हैं जो पाकिस्तान में से भी निकल रहे हैं और पूरी दुनिया से निकाले जा रहे हैं और अपने रेयर होने की वजह से काफ़ी महंगे भी होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपके पास कौन कौन से स्टोन्स मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोई भी स्टोन लेना चाहेंगे मेरे पास मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सेटअप अपना रखा है, लेकिन ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह तलहा जेम्स एंड ज्वेलरी का नाम से मेरा अपना फेसबुक पेज है। वहाँ पर टोटली मेरे जो स्टोन हैं वो डिस्प्ले हैं। ठीक है, हमने एक पत्थर अकीक का बहुत नाम सुना है, उसके बारे में कुछ डिटेल बताएं कि वो इतना मशहूर क्यों है? अकीक मशहूर इसलिए है कि एक तो सबसे पहले ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तेमाल किया। रिवायत में आता है कि अकीक यमनी अकीक की अंगूठी आपने पहनी, आपने हाँ जी इस्तेमाल किया। तो इस वजह से अगर किसी को स्टोन्स का नहीं भी पता तो उसे पता होगा कि जी अकीक एक स्टोन होता है, फिरोज़ा एक स्टोन होता है, या दुर्र नजफ़ एक स्टोन होता है। तो ज़्यादातर लोग इन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं आपको अकीक दिखाता हूँ, हमारे पास अकीक में भी फिर काफ़ी कलर्स और वैरायटी आती हैं। जैसे कि ये अकीक हमारे पास रखे हैं, आप देखें, ये ईरानी अकीक हैं। अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है, 110% नेचुरल चीज़ है। ठीक है, और ये मुनासिब कीमत में भी मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग इसको अफोर्डेबल प्राइस में होता है तो पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा जैसे कि देखें, ये जर्द कीक है। ठीक है, ये मैंने आपको ईरानी कीक दिखाया है, ये इसमें जर्द कीक के दाने मौजूद हैं। अच्छा, अगर यहीं से फिर मैं और आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है ना शजरी कीक इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मुख्तलिफ सीनरियाँ बनी होती हैं। ठीक है, ये शजरी कीक मौजूद हैं। तो इसमें फिर अगर आप यमनी की बात करें, कहते हैं जी यमनी लोग कर रहे होते हैं। हालांकि वो यमन से जो स्टोन निकलता है उसे कहते हैं कि वो यमनी हकीक है। कि यमनी नहीं है, लेकिन उसकी तरह दिखता है, ब्लैक हकीक जिसे हम कहते हैं कि यमनी प्लेटें हैं ये। ये इतनी हकीक की किस्में हैं, ये इसकी क्या वजह है, कितनी बस किस्में? ये अपने ओरिजिन के हिसाब से और कलर्स के हिसाब से इनके मुख्तलिफ नाम हैं, और जितना जो दाना खूबसूरत होता जाएगा, रेयर होता जाएगा, उसी हिसाब से उसकी कीमत होगी। मशहूर स्टोन है हकीक, इसलिए हर कोई जानता है इसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने नाम सुना है फिरोज़ा या दूर नजाफ, उसके बारे में मुझे बताएं, उसकी क्या वजह है, वो इतने क्यों मशहूर हैं, जो लोग इतने उनको क्यों पसंद करते हैं? जी, फिरोज़ा भी जो है वो एक तो उसका जो कलर है ना बड़ा प्यारा है, ब्लू कलर का स्टोन है। ठीक है, उसमें जैसे कि एक तो मैंने ये पहना हुआ है, यही आप देखें, ये मैंने बड़ा ही कीमती, मेरे उस्ताद जी ने मुझे रिंग दी थी ये। ठीक है, ये देखें, बड़ी खूबसूरत इनग्रेविंग हुई हुई है रिंग में, और ये बड़ा नेचुरल फिरोज़ा है माशाल्लाह। ठीक है, ब्लू कलर में, ये मुख्तलिफ कलर में आता है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन शेड में। जैसे ये ग्रीन में ये भी फिरोज़ा है। अच्छा, इसको हम कहते हैं हुसैनी फिरोज़ा, सब्ज़ा भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसी के अंदर फिर एक वैरायटी आती है फिरोज़ा में, ये शजरी फिरोज़े होते हैं, ये देखें। ठीक है, ये ईरान से निकलते हैं, यहाँ वहाँ पर इनकी जो है ना माइनिंग होती है। तो जो सबसे खूबसूरत फिरोज़ा है, जो सबसे अच्छा फिरोज़ा पसंद किया जाता है, नया फिरोज़ा, वो नेशापुर का होता है। अच्छा, नेशापुर बेसिकली लफ्ज़ है नेशापुर। तो उसमें जो साफ दाना होगा तो बहुत महंगा होगा, और जो लोग ज़ियारतों पर जाते हैं तो वो देखते हैं, वहाँ पर कीमत पूछते हैं तो वो कहते हैं यार बड़ा महंगा, बस छोड़े नहीं चाहते। अच्छा, दूर नजफ़ के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, दुर्र नजफ़ भी हमारे पास मौजूद है। बेसिकली इसको इंग्लिश में हम क्वार्ट्स कहते हैं। क्वार्ट्स फैमिली से इसका ताल्लुक है। ठीक है, इसमें भी मुख्तलिफ कलर्स आते हैं,
थोड़ा सा येलो शेड में भी आएगा, मिल्की शेड में भी आएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी होगा, बिल्कुल पानी की तरह, मतलब पानी के गिलास में, शीशे के गिलास में आप इसे डालें तो बिल्कुल स्टोन नजर ही नहीं आएगा। इस तरह से ये आप देख रहे हैं ना, छोटा सा दाना है ये देखें बिल्कुल ये कैसे आई क्लीन है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। इसी में फिर एक स्टोन आता है, उसे कहते हैं मुए नजफ। अच्छा, ये नाम उसको दिया गया, जिसको रूटाइल क्वार्ट्ज कहते हैं हम इंग्लिश में। उसमें ये देखें आपको ये लाइंस सी नजर आएंगी अंदर, ये भी उसी की तरह का एक स्टोन है कहना, ठीक है। ये देखें ये इसमें एक लाइन सी नजर आ रही है, ये रूटाइल्स होते हैं बेसिकली, ये गोल्डन कलर के इसमें रूटाइल्स हैं, इसको हम कहते हैं रूटाइल क्वार्ट्ज मुए नजफ। अच्छा, ये भी मुनासिब कीमत में मिल जाता है मार्केट में, 250-300 रुपये ग्राम के रेट पर मिल जाता है। क्वालिटी पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है कि कैसा है। अच्छा जी। तो इसके अलावा कितनी वैरायटीज़ के स्टोन्स आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारे स्टोन मौजूद हैं। अकीक मौजूद है, ठीक है, इसमें एक्वामरीन है, नीलम है, रूबी है, टोपाज है, पेरीडॉट है, सवाद का एमरल्ड है, टाइगर, काफ़ी सारे स्टोन्स रखे हैं मैं, मतलब बेशुमार स्टोन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक एक पीस रखा हुआ है, लेकिन इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मेरे नाजरीन को तला भाई आप ये बताएं कि ये स्टोन्स का हमारे इस्लाम में किस तरह जिक्र किया गया है, इसको किस तरह मतलब कि बयान किया गया है, ये इसके बारे में थोड़ा समझो बताएं। जी, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये, और कुदरत की नेमतें, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ायदा हासिल करना चाहिए उससे। सूरत रहमान में अल्लाह तबारक ने जो है याकूत का जिक्र किया है, मरजान का जिक्र किया है, मोती का जिक्र किया है। मरजान के बारे में अक्सर ये फ़हम है कि जी ये एक पत्थर है, ये पत्थर नहीं होता है, एक लकड़ी होती है, ये समंदर में बेसिकली लगता है, वहाँ से निकलता है, उसे फिर लोग तराश करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, मूंगा जिसे आप कहते हैं। और इस तरह याकूत है, याकूत बहुत महंगा पत्थर है, जिसको आप इंग्लिश में रूबी कहते हैं। नेचुरल जो याकूत होता है, अगर वो खूबसूरत होगा तो वो करोड़ों में, लाखों में कीमत होती है, अगर अच्छे साइज़ और अच्छे कलर में पत्थर है, और यहाँ पर बिकते भी नहीं हो, फिर इंटरनेशनल मार्केट में बाहर डॉलर में सेल होते हैं। अच्छा, आपने सबसे महंगा पत्थर कौन सा देखा है या पहना है? अच्छा, पहनने की जहाँ तक बात है, मुझे पर्सनली जो है ना सस्ते पत्थर ज़्यादा पसंद है, अकीक वगैरह इस तरह की चीज़ें अफोर्डेबल है, इसलिए अफोर्डेबल की बात नहीं है। एक तो सुन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, तो मुझे वैसे पसंद है अकीक। फिरोज़ा भी मुझे पसंद है, और मैं एमरल्ड को भी पसंद करता हूँ। एक मेरी रिंग रखी है, ये जमुर्द का एमरल्ड, ये सॉरी जमुर्द भी, एमरल्ड को जमुर्द कहते हैं बेसिकली ना उर्दू में, तो ये सवाद का एमरल्ड है, हमारे पाकिस्तान का एमरल्ड है। देखें कितना खूबसूरत है, इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बड़ा पसंद है। इसके अलावा मैंने जो अभी तक स्टोन देखे हैं वो तो काफ़ी महंगे देखे हैं। मैं रावलपिंडी में भी मेरी अस्कर माल में शॉप रही है, वहाँ पर बाकायदा तौर पे स्टोन रफ आते हैं, बाहर से लोग लाते हैं, उनको कटवाते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक स्टोन दिखाऊं, ये एक रफ स्टोन है जिसको आप कहते हैं कि ओपल। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ कलर के फायर्स होते हैं, ये इथोपियन ओपल है, इथोपिया से निकला हुआ है। देखें इसकी रफ हमारे पास ही मौजूद है, तो वहाँ भी मेरी शॉप है, तो वहाँ काफ़ी सारे स्टोन्स आते रहते हैं। ख़ुद भी हम कश्मीर का सफ़ायर हो गया, जैसे कश्मीर का कोरंडम के पीस हो गया, काफ़ी महंगे बिकते हैं। यहाँ पर फिर कोई नहीं ख़रीदता, वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में सेल होते हैं। जी, तो नाज़रीन आपने तला भाई से स्टोन्स की मुख्तसर तारीख सुनी, इसके इस्तेमाल सुने, इसके फ़वाइद सुने, तो मुझे भी इसमें बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं पहले नहीं जानता था। तो आप अगर स्टोन्स वगैरह ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए भी आप सूफी सेंट्स पर आ सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपने मेज़बान शकील हफीज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।